एकाग्रता के लिए कृपया एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करें। उपस्थित सन्यासी मंडल, विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और ब्रह्मचारीगण, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें चिंतन करना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं कौन हूं? शरीर या आत्मा? मैं कहां से आया हूं? मैं क्यों जी रहा हूं? मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? क्या मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? क्या बार बार जन्म होता है या ये पहली बार जन्म हुआ है? अगर बार बार जन्म होता है तो ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक जन्म लेते रहेंगे? ये सब जन्म ले लेकर करना क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है? जो भी मेरा अंतिम उद्देश्य है, क्या मैं उसके लिए कुछ सोचता हूं? क्या मैं उसके लिए कुछ प्रयत्न कर रहा हूं? आदि आदि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। ये संसार किसने बनाया? क्यों बनाया? किसके लिए बनाया? इस संसार को बनाने से लाभ हुआ या हानि हुई? आदि आदि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। जब तक हमें ये उत्तर नहीं मिलेंगे, तब तक ऐसे ही जन्म जन्म तक हम भटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, दुखों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। तो बातें बहुत सारी हैं, समय बहुत कम है। मैं तो थोड़ा सा संक्षिप्त बात करूंगा और फिर उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे जैसे कल किए थे। बहुत संक्षेप से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठ जाए तो कार अलग चीज है, वो व्यक्ति अलग चीज है। कभी कार में बैठ जाता है, कभी नीचे उतर जाता है, कभी ट्रेन में बैठ जाता है, कभी नीचे उतर जाता है। तो जैसे कार और व्यक्ति दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे ही आत्मा और शरीर भी दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मा कभी मनुष्य शरीर में आ जाता है, कभी पशु शरीर में चला जाता है, कभी पक्षी के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़े के, ऐसे वो शरीर बदलता रहता है। बार बार जन्म होता है। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। मैं आत्मा हूं, अनादिकाल से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। न मेरा कभी जन्म हुआ, न कभी विनाश होगा। बस शरीर बदलता रहता हूं। जब अच्छे काम करता हूं तो ईश्वर मनुष्य का शरीर दे देता है। जब बुरे काम करता हूं तो पशु पक्षी शरीर दे देता है। जब बहुत अच्छे काम करता हूं तो मोक्ष दे देता है। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष का मतलब सब दुखों से छूटना, ईश्वर का आनंद प्राप्त करना, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। ये तीन बातें मोक्ष में होती हैं।
मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं? हाँ या ना? आपका उत्तर क्या है? हाँ या ना? बोलिए। हाँ। क्या आप ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ या ना? क्या आप पूरे ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं? हाँ या ना? बस ये 3 बातें मोक्ष में होती हैं, जिनके उत्तर आपने तीनों प्रश्नों के उत्तर में हाँ बोला। यही हमारा उद्देश्य है। ये ब्रह्मचारी लोग घर छोड़कर आए पढ़ने के लिए। क्या सोचकर आए थे? घर छोड़कर पढ़ लिख कर विद्वान बन के पैसे कमाएंगे, खा पी के मौज करेंगे, या ईश्वर प्राप्ति करके मोक्ष में जाएंगे? हाँ जी बोलिए, क्या उत्तर है आपका? क्या सोचकर आए थे? मैं तो सीधी बात करता हूँ, बोलिए बोलिए, जवाब चाहिए मुझे। क्या सोचकर आए थे? हाँ जी, क्या सोचा? कैसे बोलिए? राष्ट्र की सेवा करने। राष्ट्र की सेवा क्यों करना चाहते हैं? उससे आपको क्या लाभ होगा? है? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। देश अच्छा बनना चाहिए, मुझे स्वीकार, कोई विरोध नहीं, पर ये हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं। कितने दिन में देश को सुधार लेंगे? हैं? 37 वर्ष तो मुझे हो गए देश में घूमते हुए, और मेरा 37 वर्ष का अनुभव है कि अधिकांश लोग सुधरना नहीं चाहते। दोहराइए, क्या कमाना? अधिकांश लोग जब सुधरना ही नहीं चाहते तो आप क्या कर लेंगे? इसलिए अपनी बात सोचो, देश का सुधार करो, पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। मैं भी करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता, एक भी छुट्टी नहीं मनाता, 365 दिन काम करता हूँ। फिर भी ये सोचकर चलता हूँ कि लोग कम ही सुधरे, ज़्यादा नहीं सुधरने वाले। जो सुधरना चाहता हूँ उसको पकड़ लेता हूँ, उस पर खूब मेहनत करता हूँ। जो सुधरना चाहता है, जो नहीं चाहता उसको छोड़ देता हूँ। ऐसे काम करना है। मेरा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, वही आपका भी। अगर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़कर आए थे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपका लक्ष्य बदल जाएगा, अभी आप नए नए विद्यार्थी हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप पढ़ाई करेंगे, कुछ विद्या आ जाएगी, कुछ योग्यता बन जाएगी, कुछ प्रवचन देना आ जाएगा, कुछ धन सम्मान मिलने लगेगा। उस समय सावधान रहना, उस समय आपका लक्ष्य बदलने की संभावना है। तब आपका लक्ष्य बदल सकता है, बदल ही जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। संभावना है कि तब आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं रहेगा, मोक्ष प्राप्ति नहीं रहेगा, धन प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, कोई अध्यक्ष बनना, संस्था चलाना और पुस्तक लिखना, प्रचार करना, देश विदेश की यात्राएं करना, मान सम्मान, ये आपके लक्ष्य बदल सकते हैं। उस समय सावधान रहना। यदि उस समय आपका लक्ष्य बदल गया और आपने इनमें से कोई लक्ष्य बना लिया कि मैं संस्था चलाऊंगा, अध्यक्ष बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, ये लक्ष्य बना लिया तो समझ लेना आप भटक चुके हैं। ये भटकने का लक्षण है। जब आपने घर छोड़ा था तो ये सोचकर नहीं छोड़ा था कि हम संस्था चलाएंगे, देश की सेवा करेंगे, ये सोचकर नहीं छोड़ा था। ये सोचकर छोड़ा था कि हम वेदों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करेंगे। ये सोचकर घर छोड़ा। जिस दिन आपका ये लक्ष्य बदल जाएगा तो समझ लेना आप भटक गए। तो जो व्यक्ति स्वयं भटक गया वो दूसरे को क्या सिखाए, क्या ठीक रास्ता दिखाएगा? भटका हुआ आदमी तो दूसरों को भी भटकाएगा। तो मेरा आप लोगों के लिए इतना संदेश है। मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। आपकी शंकाएं हो तो बोलिए। जी बोलिए। जी संभव तो असंभव तो नहीं है, पर कठिन अवश्य है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। नेकी कर दरिया में डाल,
कहना सरल है, करना कठिन है। कठिन है, असंभव नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो नेकी करते हैं और दरिया में डाल देते हैं, भूल जाते हैं। वो प्रतिफल की आशा नहीं रखते, लोगों से आशा नहीं रखते। ईश्वर तो फल देता ही है और वो देगा, उसमें कोई संशय नहीं। ये कहावत उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो ईश्वर से फल की आशा रखते हैं, समाज से फल की आशा नहीं रखते। रखनी भी नहीं चाहिए। समाज हमारे कर्मों का फल दे भी नहीं सकता, उसके पास कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। एक डॉक्टर जो रोगियों की जान बचाता है, उसको रोगी क्या देता है? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये। उसकी जान की कीमत 1 लाख रुपये सिर्फ। बहुत अजीब है। पर वो रोगी उसको पूरी कीमत नहीं चुका सकता। थोड़ा सा उसके खाने पीने का खर्चा, थोड़ा क्लिनिक का खर्चा दे सकता है, बस इससे अधिक नहीं दे सकता। और उसका बहुत सारा फल बाकी है, वो ईश्वर उसको देता है और वो देता है और देगा। ऐसे ही समाज के परोपकारी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, अध्यापक हैं, वेद के अध्यापक हैं। वो जो देश धर्म की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सैनिक लोग हैं जो देश की रक्षा करते हैं, ये बहुत पुण्य के काम करते हैं। उनका जो फल बनता है वो केवल ईश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। समाज तो उनको खाने पीने का खर्चा दे देता है, चलो आपका जीवन चलता है, बस इतना ही। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो नेकी कर दरिया में डाल ऐसे काम करते हैं, ऐसी भावना से चलते हैं। असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। और प्रश्न बोलिए। लक्षण है जी। उसके लिए पहले तैयारी करनी चाहिए। अपने वैदिक शास्त्रों में ये विधान है कि ये जो धन सम्मान मिलने लगता है, ये कब मिलने लगता है? जब आप सामाजिक कार्य आरंभ करते हैं। सामाजिक कार्य आरंभ करते हैं तो धन सम्मान मिलने लगता है। सामाजिक कार्य, परोपकार का काम, सेवा का काम, प्रचार का काम वैदिक परंपरा में सन्यासी का है। ब्रह्मचारी का काम प्रचार करना नहीं, गृहस्थी का काम प्रचार करना नहीं, वानप्रस्थी का काम भी प्रचार करना नहीं। सिर्फ सन्यासी का काम है वो देश भर में, दुनिया भर में घूम घूम के प्रचार करे। तब तक वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको जितना भी धन सम्मान मिलता है वो उसको फिसला नहीं सकता, उसको भटका नहीं सकता। इसलिए सन्यासी को ये काम दिया गया कि आप प्रचार करो, पहले अपनी योग्यता बनाओ, तपस्या करो, वैराग्य उत्पन्न करो। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, जब 3 चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएं तब आप संन्यास लें और तब दूसरों का कल्याण करने की बात सोचें। 3 आश्रमों में व्यक्ति कच्चा होता है और वो इन चीज़ों से प्रभावित होता है, इसलिए उसको मना किया कि तुम ये काम मत करो वरना तुम भटक जाओ। तो ब्रह्मचारी का काम है पढ़ना पढ़ाना, तपस्या करना, वैराग्य उत्पन्न करना, शरीर का बल बढ़ाना, बुद्धि का बल बढ़ाना, चरित्र को उत्तम बनाना। ये ब्रह्मचारी के कर्तव्य है। एक स्थान पर गुरु जी के पास रहना, उनके निर्देश में, अनुशासन में चलना। गृहस्थी का काम है अपना घर परिवार चलाना, धन कमाना, संसार के काम करना, देश की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध आदि करना। वानप्रस्थी का काम है फिर आश्रम में आकर तपस्या करना, साधना करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, वैराग्य को ऊंचा उठाना। अब जब सब पूरी तैयारी हो जाए, वैराग्य भी ऊंचा हो गया, विद्या भी वापस तेजस्वी हो गई, 3 ऐषणाओं से ऊपर उठ गए, फिर संन्यास लेना और फिर प्रचार करना। अब जो उसको धन सम्मान मिलेगा सन्यासी को, वो उसका ठीक सदुपयोग करेगा, उससे प्रभावित नहीं होगा और भटकेगा नहीं। ये वैदिक व्यवस्था है। और अगला प्रश्न बोलिए जिनका हो। मेरे प्रश्नों, आपके प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ मैंने बोला, इस पर आपको कोई प्रति प्रश्न और काउंटर क्वेश्चन बनता हो तो पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लिख कर भी दे सकते हैं, मौखिक भी पूछ सकते हैं। बोलिए भाई। ये आपत्ति काल में कर रहे हैं, विधान नहीं है इनका। ये आपत्ति काल में मान करके हमारे पास प्रचारक कम है, इसलिए वो लोग भी चले जाते हैं प्रचार में। शास्त्रोक्त विधि नहीं है उनके लिए प्रचार। उनको अपनी योग्यता बनानी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और पूरी अच्छी योग्यता बनाकर वैराग्य उत्पन्न करके संन्यास लेकर फिर प्रचार में उतरना चाहिए। अन्यथा उनके भटकने की पूरी संभावना है।
और ऐसे बहुत सारे लोग हमने भटके हुए देखे। और बोलिए जी। हाँ बोलिए। हाँ और भी है पीछे बोलने वाले, आप भी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है जी कि आपने कहा कि ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को, इनको धन संग्रह और प्रचार के कार्य में, लेकिन आज जैसा आपने अभी प्रश्न के उत्तर में कहा कि आज हमारे पास में सन्यासी कम है, विचार करने वाले कम हैं, तो ये भी कार्य करें, तो ये जो कार्य करेंगे बिना धन के तो होगा नहीं। और जब धन ये इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर प्रचार में चलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि ये गौण रूप से प्रचार करेंगे, मुख्य प्रचारक नहीं बनेंगे। जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी आदि कभी कभी प्रचार में जाएंगे, मतलब फुल फ्लैश पूरा साल भर प्रचार नहीं करेंगे जैसे मैं करता हूँ। मैं घर छोड़कर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी था। 1981 में मैंने घर छोड़ा और 2006 तक 25 साल तक ब्रह्मचारी रहा और गुरुकुलों में, आश्रमों में, जंगलों में बैठकर तपस्या की, पठन पाठन किया। बीच बीच में कभी हफ्ते में एक आध दिन प्रचार के लिए जाता था, क्योंकि प्रचारक थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे जाना पड़ता था। जो लोग हमको संस्था को दान देते थे, सहयोग करते थे, वो आशा रखते थे कि हम आपको दान देते हैं, कुछ तो हमको भी सिखाओ। तो हम उनको सिखाने के लिए कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार 2 बार चले गए, एक आध दिन प्रचार किया और वापस लौट आए। फिर वही काम करते थे, पढ़ना पढ़ाना और साधना करना, अपना वैराग्य ऊपर उठाना। तो ये ब्रह्मचारी वानप्रस्थी लोग गौण रूप से कभी कभी एक आध दिन प्रचार में चले गए, जिससे लोगों को कुछ विद्या लाभ भी होता रहे और उनको अपना परीक्षण भी होता रहे कि हमारा स्तर क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है, हम ऐशनाओं में फंस रहे हैं या बच रहे हैं, हमारा स्तर कहाँ जा रहा है। अपना परीक्षण भी साथ साथ होता रहता है। इस दृष्टि से, इस भावना से वो कभी कभी जाएं और अपना थोड़ा बहुत प्रचार करके वापस आ जाएं, फिर अपनी योग्यता बनाएं, फिर अपनी तैयारी करें। तो 25 साल तक मैं ब्रह्मचारी रहा और पठन पाठन में लगा रहा। प्रचार मेरा कौन था। 2006 में मैंने फिर संन्यास लिया। जब मेरी अच्छी योग्यता हो गई तो फिर मुझे गुरुजी से मैंने निवेदन किया कि अब मुझे संन्यास देना चाहिए, तो आप मुझे कृपया संन्यास की दीक्षा दें। तब उन्होंने मुझे संन्यास दिया। उसके बाद अब मैं फुल फ्लैश प्रचार करता हूँ साल भर। अभी भी 2-4 दिन जाता हूँ वहाँ रोजड़ में, संस्था में, वहाँ जाके अध्यापन करता हूँ। 4 दिन, जितने दिन भी रहता हूँ महीने में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उतने दिन वहाँ पढ़ाता भी हूँ, बाकी दिन प्रचार में रहता हूँ। ऐसे यदि चले तो काफ़ी कुछ सुरक्षित व्यक्ति उन्नति कर सकता है। बोलिए पीछे शंका। हाँ आप बोलिए। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी में, ब्रह्मचारी के लिए पूरी विद्या पढ़े बिना यदि वो प्रचार करता है तो आपने पूछा कि उससे नुकसान क्या क्या होता है। एक तो नुकसान ये होता है कि विद्या अधूरी होने से वो जो प्रवचन करेगा वो सिद्धांत विरुद्ध बातें कहेगा, उसको ठीक से मालूम नहीं है, उसका अपना ज्ञान अधूरा है, कमजोर है, कच्चा है, शुद्ध ज्ञान पूरा नहीं। तो वो अधूरी बातें कहेगा या भ्रांति फैलाएगा या उल्टी सीधी बात करेगा। एक तो मिथ्या ज्ञान का प्रचार होगा, ये दोष आता है। दूसरा, उसका अभी ऊंचा वैराग्य नहीं, तो वो जहाँ जाएगा जो लोग उसको बुलाएंगे, सम्मान देंगे, स्थान देंगे, खाना पीना, सुविधाएं आदि आदि सब कुछ देंगे, धन भी देंगे, तो उसके प्रलोभन में फंसने की संभावना। इसलिए उसको ये काम मना किया है। ब्रह्मचारी का ये काम नहीं है, उसको प्रचार मुख्य रूप से नहीं करना चाहिए, संन्यास लेकर ही करना चाहिए। आप चाहेंगे कि ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? सत्यार्थ प्रकाश का 5वां समोल्लास, वहाँ पढ़ लीजिए। 5वें समोल्लास के अंत में ये सारी बातें लिखी हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और अगला प्रश्न बोलिए। कितना पढ़ना चाहिए? वैसे तो एक उपनिषद में लिखा है कि बहुत शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। मतलब एक आदमी पढ़ता ही रहे सारी जिंदगी और वो वैराग्य उत्पन्न ना करे, बस पढ़ता ही रहे, तो वो ठीक नहीं। और एक व्यक्ति पढ़ता ही रहे और वैराग्य उत्पन्न करे नहीं, ध्यान करे नहीं, उपासना करे नहीं, समाज सेवा करे नहीं, तो वो भी ठीक नहीं। वेदों का सिद्धांत है कि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का समन्वय करना चाहिए। ठीक है,
महर्षि दयानंद जी ने पठन पाठन विधि में बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, तीसरे समोल्लास में। तो अगर वो इतने सारे ग्रंथ पढ़ सकता है, इतनी क्षमता है, ताकत है, बुद्धि है, धैर्य है, स्वास्थ्य भी ठीक है, अनुकूलता भी है, तो सब शास्त्र पढ़ने चाहिए। और अगर नहीं पढ़ सकता तो जितने पढ़ सकता है उतने पढ़ने चाहिए, और गुरु जी के निर्देशन में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति अपना ऐसा निर्देशक मान के चलना चाहिए, जीवन मार्गदर्शक, कम से कम एक, कि जिसके प्रति वो इतनी श्रद्धा रखता हो कि इसकी बात तो नहीं टालूंगा, बाकी दुनिया की मानो या ना मानो, कम से कम इसकी बात कैंसिल नहीं करूंगा, ये जो कहेगा उसको यस सर बोलूंगा, हाँ जी मुझे स्वीकार है, ये काम मैं करूंगा, जो आप कहेंगे ये करूंगा, उसकी बात का विरोध नहीं करूंगा, उसकी बात कैंसिल नहीं करूंगा। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा, शरीरधारी जीवित व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, तब तो वो व्यक्ति बच सकता है, वरना उसके भटकने की पूरी संभावना। तो जितनी क्षमता हो उतने शास्त्र पढ़ें, साथ साथ योगाभ्यास भी करें, वैराग्य भी उत्पन्न करें। पूरे पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़ें तो जितने पढ़ें उतने, और इतने पढ़ करके यदि वैराग्य हो जाए फिर संन्यास लें और फिर प्रचार में उतरना चाहिए, उससे पहले नहीं। हाँ बोलिए। तो उसके लिए क्या व्यवस्था? कोई जो इस तरह भटक जाए उसको वापस लाओ, जो भटक गया उसको वापस लाओ, फिर समझाओ भाई तुम गलत जा रहे हो, ठीक दिशा में चलो, किसी गुरु जी की बात मान के चलो, किसी एक को गुरु बना के चलो। अन्य संप्रदायों में आप देखेंगे गुरु का महत्व कितना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, इतना दान देते हैं, इतनी भेंट पूजा करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, गुरु वचन पत्थर की लकीर मान के चलते हैं, जबकि उनके यहाँ गुरु ठीक नहीं। आर्य समाज में गुरु ठीक मिलते हैं, यहाँ कोई चेला ठीक नहीं मिलता है उल्टा काम है, वहाँ चेले बहुत मिलते हैं, गुरु ठीक नहीं है, यहाँ गुरु ठीक है तो चेले ठीक नहीं है, इसलिए दोनों ओर हानि, न वो सफल है न ये सफल है। सफलता तब मिलती है जब गुरु भी ठीक हो और चेला भी ठीक हो, दोनों ईमानदार हो। जैसे कठोपनिषद में लिखा है, कठोपनिषद में लिखा है ना कि आप जैसा विद्यार्थी, आप जैसा गुरु मिलना कठिन है, यमाचार्य को नचिकेता ने कहा, आप जैसा गुरु मिलना कठिन है, तो यमाचार्य ने भी कहा भाई तुम जैसे विद्यार्थी भी मिलने बहुत कठिन है, मैं और भी चाहता हूँ तुम्हारे जैसे विद्यार्थी मुझे मिले, जो ईमानदार हों, जो मेहनत करें, जो अच्छी तरह से ईमानदारी से उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मैं चाहता हूँ। तो जब दोनों ठीक होते हैं तब जाकर के अच्छे विद्वान, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, बुद्धिमान और विवेकी, वैरागी ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं। सांख्य दर्शन का भी एक सूत्र याद आ रहा है जिसमें ये बात कही गई है, उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। ये सांख्य दर्शन के सूत्र हैं दो। जब उपदेश्य और उपदेष्टा, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों उत्तम होते हैं तब जाके तत्वज्ञानी, वैरागी, विवेकी लोग पैदा होते हैं। इतरथा अंध परंपरा, अन्यथा अंध परंपरा चलती है जो आज चल रही है। हाँ जी, इधर से और पीछे पूछ रहे हैं, थोड़ा औरों को भी पूछने दो। हाँ जी, जो प्रबंधक अधिकारी हों, जिनकी उसमें रुचि हो, गृहस्थ स्तर के हों, या मान लो वानप्रस्थी भी हों तो कुछ कुछ अपनी साधना भी करें और प्रबंध के काम भी करें। मुख्य रूप से ये कार्य गृहस्थ लोगों का है, संस्थाओं के प्रबंध आदि का काम गृहस्थों का या कुछ कुछ वानप्रस्थियों का। जो मतलब सांसारिक स्तर में हैं या सांसारिक स्तर के आसपास के स्तर के लोग हैं, जिनकी इन कामों में रुचि है, वो लोग इस तरह के काम करें। जिनका मोक्ष लक्ष्य है, जिनको लक्ष्य समझ में आ चुका कि मुझे तो मोक्ष में जाना है और कुछ नहीं करना, तो उनको ये प्रबंध आदि के काम में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा उनकी हानि होगी। जैसे कोई मान लीजिए ब्रह्मचारी है, उसने अपनी विद्या पूर्ण कर ली, परंतु गृहस्थ में नहीं गए, पुनः वो संस्था भी चलाना चाहता है और मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या मांग? दोनों काम नहीं करें, दोनों काम नहीं चले। संस्था चलानी हो तो फिर मोक्ष को भूल जाओ। यदि मोक्ष की इच्छा है तो संस्था चलाना भूल जाओ। संस्था चलाना, सीधा अधिकारी बनना, प्रबंध करना, ये मोक्ष प्राप्ति में सीधा सीधा बाधा है। उसकी बाधा ये होती है ईश्वर समर्पण छूट जाएगा और काम में उलझा रहेगा। टेलीफोन बिगड़ गया, उसकी शिकायत करो, गैस खत्म हो गई, उसको बुलाओ, यहाँ दीवार टूट गई, उसके मिस्त्री को बुलाओ, वो मिस्त्री कहेगा मैं आऊँगा, फिर वो आता नहीं, फिर उससे डांट काट करेगा, फिर उसको गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, साधन तो खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रबंध वाले लोग कुछ इस स्तर के हों जिनकी क्षमता बहुत अधिक नहीं, बहुत अधिक रुचि नहीं है ईश्वर में, बहुत अधिक अभी वैराग्य भी नहीं, बहुत अधिक संस्कार भी नहीं,
पर श्रद्धा है, कुछ तो है, इसलिए वो दिन में कुछ प्रबंध के काम भी कर लें, कुछ साधना भी करते रहें। ऐसे स्तर के लोग तो प्रबंध के काम संभाल लें। जिनकी तीव्र रुचि है, जिनके तीव्र संस्कार हैं, पूर्व जन्मों की साधना इकट्ठी है, तो उनको प्रबंध में नहीं फंसना चाहिए। उनको फिर अपनी साधना, वैराग्य और विद्या, पठन पाठन, प्रचार, सेवा आदि इन कामों में शक्ति लगानी चाहिए। पर कृष्ण ने तो कहा है कि कर्तव्य पालना भी ईश्वर को पालने का। किसने कहा है? कृष्ण ने क्या कहा है? कर्तव्य का पालन करना। मैं उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, जो कर्तव्य वो पालन करो, जिसका जो कर्तव्य वही बता रहा हूँ। नहीं तो अगर जो संस्था का संचालन कर रहा है वो कार्य कर रहा है, उसके पूरी जिसकी रुचि है वो करे। मैंने मना कब किया? जिसकी प्रबंध आदि में रुचि है वो प्रबंध का काम करे, जिसकी पठन पाठन में रुचि है वो पठन पाठन काम करे। हर एक की रुचि अलग अलग होती है। जिसकी जैसी रुचि हो वो अपनी रुचि के अनुसार काम करे तो वो सफल होगा। जिसकी उसमें रुचि नहीं और आप जबरदस्ती उस पर वो काम थोपेंगे तो वो फेल हो जाएगा। ना वो व्यक्तिगत जीवन में उन्नति कर पाएगा, न संस्था के सामाजिक कार्य में सफल हो पाएगा, दोनों जगह मार खाएगा। इसलिए योग्यता, रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। हाँ जी बोलिए। जितने विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सब मोक्ष प्राप्ति में लगे तो पठन पाठन कर सकते हैं। कुछ लोग बताए ना रुचि वाले हैं, कुछ पठन पाठन में रुचि वाले हैं, वो पठन पाठन करेंगे। कुछ प्रचार की रुचि वाले हैं, वो प्रचार करेंगे। लेकिन प्रचार तब करना जब मैंने बताया संन्यास ले लें। शास्त्रों का विधान ऐसा है। पठन पाठन ज़्यादा जरूरी है। वो तो ज्यादा जरूरी, तो कार में कौन सा पुर्जा फालतू है ये बताओ? कौन सा कार में पुर्जा ऐसा बेकार है जो काम में नहीं आता? सब पुर्जे होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। इंजन का अपना रोल है, पेट्रोल का अपना काम है, क्लच बॉक्स का अपना रोल है, ब्रेक का अपना काम है, स्टीयरिंग का अपना काम है। कौन सी चीज निकाल के आप कार ठीक चला पाएंगे? हर चीज का अपना अपना मूल्य है। तो अध्यापक भी चाहिए, उपदेशक भी चाहिए, सन्यासी भी चाहिए, ब्रह्मचारी भी चाहिए, कार ड्राइवर भी चाहिए, पायलट भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, चपरासी भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए, सब चाहिए। व्यर्थ कोई भी नहीं। सब अपना अपना योग्यता अनुसार काम करें। पठन पाठन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का साधन है ना। पठन प्राप्ति, पठन पाठन मोक्ष प्राप्ति का साधन है। एक आदमी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और मैं ये प्रश्न पूछूं, 5वीं पढ़ते हुए क्या उसको IAS की डिग्री मिल जाएगी? आपका उत्तर क्या है? हाँ या ना? हाँ या ना? बस तो मेरा भी वही उत्तर है। अभी पढ़ रहा है तो मोक्ष प्राप्ति पढ़ने में विद्यार्थी काल में नहीं होती। वो तो अभी 5वीं कक्षा में, उसको स्टेप बाय स्टेप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं सारी पार करनी पड़ेगी, तब जाके IAS बनेगा। तो विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है, पढ़ेगा, फिर उस पर चिंतन मनन करेगा, उसको जीवन में उतारेगा, उसका आचरण करेगा, उससे उसको वैराग्य उत्पन्न होगा, फिर उससे समाधि होगी, फिर परोपकार करेगा, संस्कार तक बीज करेगा, तब जाके मोक्ष होगा। तो पठन पाठन उसी कड़ी का, उसी रास्ते का एक भाग है। उसका मोक्ष से कोई विरोध नहीं। विरोध तब आएगा जब आपका लक्ष्य बदल जाएगा। पढ़ते पढ़ते आप विद्वान बन गए, आपको धन सम्मान मिलने लग गया और आपको वैराग्य तो हुआ नहीं, और आपने मोक्ष का लक्ष्य छोड़ दिया और दूसरा लक्ष्य बदल दिया, वहां पर जाके आप भटक जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, 4 आश्रम है। ये सब मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आप अजमेर से बंबई जाएंगे तो सीधे कूद के थोड़ी पहुंच जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक मील चलते जाएंगे, तभी तो यात्रा पूरी होगी ना। तो अगर आप अजमेर से चले बंबई की तरफ और यहाँ से आप कहीं पालनपुर पहुँच गए तो आप ठीक दिशा में चल रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति है? पालनपुर पहुँच गए, फिर अहमदाबाद पहुँच गए, फिर सूरत पहुँच गए, फिर और आगे दिल्ली मोरा पहुँच गए, फिर आप बंबई भी पहुँच जाएंगे। उसी दिशा में चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। जब आपकी दिशा बदलेगी तब आप भटकेंगे। पठन पाठन मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं। यदि आप पूरी शक्ति पठन पाठन में लगा देंगे, समाज सेवा और ध्यान उपासना को छोड़ देंगे या गौण बना देंगे तो बाधक बन जाएगा। घी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मात्रा से अधिक खाएंगे तो वह हानिकारक। पठन पाठन मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यदि आप पूरी 100% शक्ति पठन पाठन में लगा देंगे तो वो बाधक बन जाएगा, फिर मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान कर्म उपासना तीनों चीजें चाहिए, ऐसा वेद कहता है, मैं नहीं कहता।
जो वेद कहता है वो मानना चाहिए। संस्था चलाना बाधक है। पाठन तो जैसे आपके आचार्य जी पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता रहा हूँ 20 साल तक रोजगार में पढ़ाता रहा, और मैंने संस्था के प्रबंध के काम नहीं छेड़े। मैं पठन पाठन में लगा रहा 20-25 साल तक, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, ध्यान उपासना करता रहा, चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन करता रहा। प्रबंध के काम मैंने नहीं छेड़े, इसलिए मुझे अच्छी सफलता मिली। और माता जी बोली। हमारे यहाँ पंचयज्ञों का पालन करने के लिए बताया, उसमें मातृ यज्ञ वेदों के अनुसार क्या है सही माने में? पितृयज्ञ वेदों के अनुसार क्या है, तो जो गृहस्थ के लिए बताया। तो पितृयज्ञ ये है कि जब हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं परिवार में, यदि वो वानप्रस्थी बन गए तो ठीक है, वो तो वानप्रस्थ में चले गए। यदि नहीं गए, पिताजी चले गए, माताजी घर में रहती हैं, तो माताजी की सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करो, रोगी हो जाए चिकित्सा कराओ, उनसे सभ्यता से बात करो, मीठी भाषा में बोलो, असभ्यता मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। वो अच्छी अच्छी बात बताएं, उनको ध्यान से सुनो, उनकी बातों का लाभ उठाओ। जीवन में उनके पास बहुत अनुभव होता है, बड़ों के पास, माता पिता के पास बहुत अनुभव होता है, तो उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने 10 बातें बताई, 10 में से 8 अच्छी बताई, जो ठीक है, वेदानुकूल है और हमें समझ में भी आती है। तो उन बातों का 8 बातों का लाभ लेना चाहिए। मान लेते हैं 2 बातें ऐसी हैं जो उनके व्यक्तिगत अनुभव की तो हैं, पर आज के ज़माने में वो नहीं चलती। जैसे जनरेशन गैप होता है ना, तो ज़माना बदलता है, तो वो पुराने अनुभव आज लागू नहीं पड़ते, तो वो 2 बात ऐसी भी बताएंगे अपने अनुभव की जो आज लागू नहीं होती, उनको छोड़ दें, पर झगड़ा नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, असभ्यता नहीं करेंगे, उनसे बकबक नहीं करेंगे, प्रेम से मना कर देंगे, पिताजी आपकी बात ठीक है, वो आपके ज़माने में चलती थी, आज नहीं चलती, हम माफ़ी चाहते हैं, आज हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे, बस। तो इस प्रकार से उनसे बदतमीजी नहीं करना, सभ्यता से बात करना, अच्छी अच्छी बात मान लेना, जो अनुकूल नहीं चढ़ती नहीं पड़ती उसको छोड़ देना, और उनकी सेवा करना, ये पितृयज्ञ है। हाँ बोलिए। आपने जैसे कहा कि व्यक्ति अपनी रुचि सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार काम करे, तो एक सन्यासी वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, उसके बाद वो प्रचार करे, अन्यों को प्रचार के लिए आदेश देते हैं। तो एक सन्यासी जब उसको वैराग्य हो गया और उसकी योग्यता है, जिस तरह से काम करता है, तो वो अपने मोक्ष का भी पालन करता है, मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन है वो भी करता है और प्रचार भी करता है। वैसे किसी सन्यासी की अगर रुचि है संस्था चलाने, तो वो तो वैराग्य प्राप्त हो चुका है, तो उसमें भी तो वो होगा नहीं, तो मोक्ष प्राप्ति के साधन वो भी करके वो संस्था तो नहीं चला सकता। संस्था चलाने की थोड़ी व्याख्या करें, ये बात अभी स्पष्ट नहीं। वो एक जगह बैठ के सब प्रबंध के काम करेगा या केवल निर्देश मात्र करेगा, ठीक अभी तुम काम करते रहो, चलाते रहो, तुमने मुझे अधिकारी बना लिया, कोई बात नहीं, मैं तो अपना मुख्य काम तो वही करूँगा, केवल आपने मुझे ऊंचा पद दे दिया, प्रधान बना दिया, कोई अध्यक्ष बना दिया, चलो इतने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप चलाते रहो, काम आपको करना है, मैं आपके वो टेलीफोन ठीक नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हारा गैस का सिलेंडर नहीं मंगवाऊंगा, मैं ये सब काम नहीं करूँगा, आपको मेरे नाम से कुछ लाभ होता हो तो ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसी बात है, संस्था चलाने का अर्थ ये है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, ये स्वीकार है। हाँ, और कोई 15 दिन महीना कर ले कोई तो कोई बात नहीं, पर वो साल भर यही काम करे, प्रबंध के काम करे और यही काम संभालता रहे, उसको बुलाओ, इसको भेजो, उसको भेजो, तो उसका वैराग्य भी डाउन हो जाएगा, उसको बाधा पड़ेगी, उसका स्तर नीचे आ जाएगा। इसलिए उसको ऐसा काम लगातार नहीं करना चाहिए, 5 दिन 15 दिन करे तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए जी। वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, जिसकी योग्यता नहीं है उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, वैराग्य के बिना संन्यास नहीं लेना चाहिए, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समन्यास में लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, उसको पढ़िए। एक व्यक्ति को कार तो चलानी आती नहीं,
और उसकी इच्छा बहुत है कि साहब मैं कार चलाना चाहता हूँ, और आप उसको ड्राइवर की सीट पे बिठा दें तो क्या होगा? क्यों नहीं ठोकेगा ना, वो एक्सीडेंट हो गया। तो केवल इच्छा से काम नहीं चलता, योग्यता भी चाहिए। मेरी इच्छा बहुत है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। भाई क्यों इच्छा है तुम्हारी? सन्यासी की शर्त है जब आपकी 3 ऐषणाएं खत्म हो जाए तब सन्यास लेना। तो आपकी वो ऐषणाएं तो अभी खत्म हुई नहीं, योग्यता तो बनी नहीं, और आपकी इच्छा है सन्यास लेने की। इसका मतलब आपकी इच्छा कुछ लोकेशना पूर्ति करने की है। आप लोकेशना त्याग करके सन्यास नहीं ले रहे, आप लोकेशना पूर्ति करने के लिए सन्यास ले रहे। तो वो तो अयोग्य व्यक्ति है। अयोग्य व्यक्ति को आप ड्राइवर बनाएंगे तो ठोकेगा, एक्सीडेंट, खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सन्यास न लेना चाहिए और ना ही उसको सन्यास देना चाहिए। उसमें देने वाले की भी गलती है। बिना परीक्षा के, बिना योग्यता जांच किए सन्यास देना भी नहीं चाहिए। आज का समय यहाँ समाप्त होता है, शेष चर्चा कल करें। धन्यवाद।